हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर किसी महिला के पीरियड कम आते हैं तो क्या इसका असर उसकी प्रेगनेंसी के ऊपर पड़ता है। क्योंकि बहुत सी महिलाएं होती हैं जो ये बोलती हैं कि हमें पीरियड खुल के नहीं आता है, सिर्फ 1-2 दिन के लिए हमें पीरियड आता है। तो ऐसे में अगर हम प्रेगनेंसी प्लान करें तो प्रेगनेंसी में तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि क्या पीरियड कम आने से आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, जो पीरियड होते हैं उनका एक रेगुलर साइकिल में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो एक नॉर्मल पीरियोडिक साइकिल होती है वो 24 से 35 दिन की हो सकती है। यानी कि आपका पीरियड अगर 24 से 35 दिन के गैप में आ रहा है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। और जो ब्लीडिंग है वो मिनिमम 2 से 7 दिन होना ज़रूरी है। अगर आपकी ब्लीडिंग 2 दिन से कम आती है तो उसको हम मान सकते हैं कि आपके पीरियड ठीक नहीं आते हैं, आपके पीरियड कम आते हैं। लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको पीरियड आता 2 दिन के लिए है, लेकिन वो पीरियड उनको अच्छे से आता है, तो इसको हम नॉर्मल मान के चलते हैं। लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको 2 दिन के लिए पीरियड आता है या 5 दिन के लिए पीरियड आता है, लेकिन पीरियड के अंदर ब्लीडिंग या उनका जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम आपके साथ है तो ये इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। क्योंकि पीरियड्स का रेगुलर आना और अच्छे फ्लो में आना ये इंडिकेट करता है कि आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन अगर आपके पीरियड पहले ठीक आ रहे थे, अब पीरियड में आपके फ्लो कम होने लगा है या पीरियड कम दिनों के लिए आने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ का एक लक्षण होता है कि आपके शरीर में कोई ना कोई ऐसी दिक्कत हो रही है जिसका इफेक्ट आपके पीरियड के ऊपर पड़ता है। और इस चीज़ का एक सबसे बड़ा कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारी साइकिल को रेगुलर बनाए रखने के लिए, पीरियड के अंदर फ्लो को अच्छा बनाए रखने के लिए कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनका बॉडी में सही अमाउंट में बनना ज़रूरी होता है। जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH, FSH या थायराइड हार्मोन, ये कुछ इस तरह के हार्मोन हैं जो आपके पीरियड को रेगुलर बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पीरियड पहले ठीक थे, अब उनमें कमी आ गई है, तो कहीं ना कहीं इन हार्मोन्स में प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर आपके पीरियड पहले ठीक आ रहे थे लेकिन अब एकदम से कम आने लगे हैं तो उसका आपकी फर्टिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो देखिए, अगर आपके शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके पीरियड्स कम आ रहे हैं तो इसका आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। इससे 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला, आपको ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन का मतलब है ओवरी से अंडे का निकलना। तो अगर ओव्यूलेशन आपको नहीं होगा तो आपका जो अंडा है वो शुक्राणु से नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आपको नहीं होगी। दूसरा, अगर आपको पीरियड कम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, जो बच्चेदानी के अंदर की दीवार है, वो बहुत पतली है, जिसकी वजह से आपको पीरियड अच्छे से नहीं आते हैं। अगर ये बच्चेदानी की दीवार मोटी तैयार होती है आपकी साइकिल के दौरान तो आपको पीरियड हैवी आता है या अच्छे से आता है। लेकिन अगर ये जो परत है ये ज़्यादा मोटी नहीं होती है, पतली रहती है, तो इसकी वजह से आपका जो फ्लो है, ब्लीडिंग है, वो कम रहती है। और ऐसे में क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी कि अंडा और शुक्राणु आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं और भ्रूण तैयार होता है, और ये भ्रूण जब इस बच्चेदानी की दीवार से आके चिपकता है तो अगर ये परत अच्छे से तैयार नहीं है तो ऐसी जो प्रेगनेंसी है वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती है, ये प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में या तो आपको प्रेगनेंसी लगती नहीं है या फिर अगर प्रेगनेंसी लग भी जाती है तो बच्चा खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये 2 प्रॉब्लम है जो अगर आपके पीरियड कम आ रहे हैं तो इस केस में आपके अंदर हो सकती है। तो अगर आपके पीरियड पहले बहुत अच्छे से आते थे लेकिन अब धीरे धीरे आपके पीरियड्स कम आने लगे हैं, पीरियड की जो ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगी है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण ज़रूर है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स कम हो रहे हैं। और ऐसे में आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी कारण की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है तो उस कारण को दूर करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको आगे चल के प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है।
तो अगर आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें और इस चीज़ को रूल आउट करने की कोशिश करें कि कहीं इस प्रॉब्लम के पीछे कोई बड़ा कारण तो नहीं है जो कि आगे चल के आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कर सकता है। और अगर ऐसा कोई कारण है तो उसको आप प्रॉपर ट्रीटमेंट से दूर करने की कोशिश करें ताकि प्रेगनेंसी में आपको किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।